के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए तमाम योजनाओं का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। कुशीनगर जिले में समाज कल्याण विभाग की लापरवाही या मिलीभगत का ऐसा मामला सामने आया है, जहां जिंदा बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर उनकी वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह महज तकनीकी गलती है या फिर पेंशन घोटाले की कोई बड़ी साजिश। पहला मामला कुशीनगर के खड्डा विकासखंड की ग्राम सभा तुरकहां का है और यहां फूलवासी नाम की बुजुर्ग महिला अपने जिंदा होने के प्रमाण लेकर दर दर भटक रही है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मरा हुआ मृत बता दिया गया है और उनके वृद्धा पेंशन रोक दी गई है। फूलवासी का आरोप है कि पहले उनके खाते में पेंशन की राशि आती थी, फिर पंचायत भवन में पंचायत सहायक द्वारा उनके खाते से करीब 9,000 रुपए फिंगरप्रिंट लगवाकर निकाले गए। कुछ समय बाद जब वो दोबारा जानकारी लेने पहुंची तो उनका नाम ही पेंशन सूची से हटा दिया गया और उन्हें कागजों में मृत दर्शा दिया गया। कला हमारे विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन हमारे आवत रहो, हमारे खाता में 9,000 रुपया आयल सर। आज जितनी पंचायत साहब बोलेली जितनी हमारे 9,000 रुपया अपने खाता में ट्रांसफर कलहली, वही के लेन देन के चलते आज जितनी प्रधान पीडीओ सेक्रेटरी सब लोग मिल के हमको मृत घोषणा कर दिया है कि मर चुकी है सर। वही पैसा का लेन देन के चलते हमको ये लोग मृत लिखे हैं। हम 6 महीना से सेक्रेटरी पास, प्रधान पास, अजिती पास, डीएम की कोर्ट में भी डीएम के पास गए हैं। डीएम साहब कहे हैं कि तुम्हारा हम खुलवा देंगे सर, हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हाँ नहीं। वहीं दूसरा मामला कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली कैलाशी देवी का है। कैलाशी देवी भी सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित करती गई। वो अपने जिंदा होने का प्रमाण लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के सामने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि बुढ़ापे में उनका एकमात्र सहारा वृद्धा पेंशन थी, जिसे अधिकारियों ने बंद कर दिया। अब वो न सिर्फ पेंशन से वंचित है, बल्कि कागजों में मृत होने का दंश भी झेल रही है। अब दिक्कत यह बात पेंशन का, पेंशन हमारा मिलत रहा है। अब बीच यहाँ ना जान ये कहिया हमार पेंशन कट गई। अब कटले के बाद जब फिर धावे लगनी तो बोला जे तू मर गई। हाँ तो जो हाँ अरे वो जब गई कप्तानगंज से कागज में मृत बानी। हाँ कागज में मृत बानी। क्या नाम होता है? कैला। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तकनीकी खामी है या फिर पेंशन की रकम हड़पने का संगठित खेल। क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर उत्तर प्रदेश में जिंदा लोगों को सरकारी कागजों में कौन मार रहा है। कुशीनगर जिले के खड्डा विकासखंड के तुरकहां गांव से एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मामला कुछ ऐसा है कि फूलवसी नाम की महिला जो तुरकहां गांव की रहने वाली है, जिसे वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मृत रिपोर्ट लगाई गई, उस महिला को मरा हुआ दिखाया गया और जिसके बाद से उसके पेंशन आने बंद हो गए। और यह मामला यही नहीं रुका, बल्कि पंचायत सहायक के द्वारा महिला के खाते में पहले से आए हुए 9,000 रुपये वृद्धा पेंशन के पैसे को फोन पे से ट्रांसफर भी कर लिया गया। फिलहाल महिला ने जो है उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अगर खड्डा विकास खंड की हम बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी सोरौना गांव से ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक बुजुर्ग को कागजों में मृत दिखा दिया गया था। खड्डा विकास खंड की बात करें तो सरकारी योजनाओं का लाभ जो गरीबों को मिलना है, उसमें अधिकारियों द्वारा जीवित व्यक्तियों को भी मृत दिखाकर योजनाओं से वंचित कर दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिले के उच्च आला अधिकारी इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से संज्ञान लेते हैं
और इस पूरे मामले पर आगे की क्या कार्रवाई करते हैं। अनुराग तिवारी, न्यूज इंडिया, कुशीनगर। तो ये मामला सिर्फ तुरकहा गांव के फुलवसी का ही नहीं है, बल्कि कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में भी बुजुर्ग महिला कैलाशी देवी को इन कर्मचारियों अधिकारियों ने कागजों में मार डाला, यानी कि उन्हें मृत घोषित कर दिया और पेंशन योजना से वंचित कर दिया। अब कैलाशी देवी लगातार कुशीनगर जिला अधिकारी के दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं और परिसर में लगे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तस्वीर के सामने रोती नजर आई और ये कहती नजर आई कि साहब मैं जिंदा हूं, मेरे जीविका का एकमात्र साधन वृद्धा पेंशन है और ऐसे में मुझे पेंशन योजना से वंचित न किया जाए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जिले के बड़े आला अधिकारी किस तरीके की कार्रवाई करते हैं और जिंदा व्यक्तियों को सरकारी कागजों में मरा हुआ दिखाकर योजनाओं से वंचित कर देने वाले अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई कब होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। अनुराग तिवारी, न्यूज इंडिया, कुशीनगर। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ